हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अयान डिजिटल स्टडी। माई सेल्फ अयान अली अहमद। आज की वीडियो से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो चलिए जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। तो इन ईयर 1934 में एम एन रॉय जो है फर्स्ट टाइम पुट द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का पहली बार आइडिया रखते हैं। ठीक है, तो ईयर 1934 में एम एन रॉय क्या किए, फर्स्ट टाइम आइडिया रखे कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करना चाहिए। फिर ईयर 1935 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ईयर 1935 में आईएनसी जो डिमांड किए कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या करे, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। ठीक है, ये डिमांड किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1935 में कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इन ईयर 1938 में ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी के बिहाफ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में जवाहरलाल नेहरू को डिक्लेयर किया गया। ठीक है, आईएनसी डिक्लेयर करता है अपने बिहाफ में किसको, जवाहरलाल नेहरू को। क्लियर है, ईयर 1938 में ऐसा किया गया। आखिरकार जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, एक प्रिंसिपल के थ्रू, जिस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 इस प्रिंसिपल को बोलते हैं, जो कि ब्रिटिश के थ्रू एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ब्रिटिश एक्सेप्ट किए कि जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सेप्ट किए। कौन, ब्रिटिश एक्सेप्ट किए। किसके थ्रू, अगस्त ऑफर ऑफ 1940 के थ्रू। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है कंस्टिट्यूट किया गया नवंबर 1946 को एक स्कीम के थ्रू, जो कि फॉर्मुलेट किया जा रहा था कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है कंस्टिट्यूट किया गया कौन से ईयर में, 1946 में, एक स्कीम के थ्रू जिसको फॉर्मुलेट किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। क्लियर है, और जो बी एन राव थे इनको इसी सेम ईयर में, डेट मीन्स 1946 में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो बी एन राव क्या बने, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बने 1946 में। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग था इसका वो किया गया 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होता है, जिसमें सचित आनंद सिन्हा ये जो है इंटरिम चेयरमैन बनते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, इंटरिम का मतलब होता है टेम्पोररी चेयरमैन बनना। क्लियर है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। और जो परमानेंट चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कब बने, 11 दिसंबर 1946 में बने। क्लियर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 11 दिसंबर 1946 में परमानेंट चेयरमैन बनते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। क्लियर है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे एस.सी. मुखर्जी। क्लियर है, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में लगभग 3 साल का वक्त लगा। क्लियर है, ऑलमोस्ट 3 ईयर। लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट डेट बात करें कि एक्यूरेट डेट कितना लगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने में कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, तो एग्जैक्ट डेट क्या है, 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 17 डेज। ठीक है, 2 साल 11 महीना और 17 दिन के आसपास लगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा कि कितना टाइम लगा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अप्रॉक्स हम लोग बोल सकते हैं 3 ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसको एडप्ट किया गया, कब एडप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, और ये चीज़ जो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेंशन है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है इसमें भी ये डेट मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का इसको एडप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया, तो बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 नवंबर 1949 में। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको लागू कब किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आता है
26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको एडॉप्ट किया गया उसको इन्फोर्स किया गया, क्लियर है, लागू किया गया। और इसी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे हर ईयर मनाते हैं, क्लियर है, इसी चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हम लोग का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और आने वाला जो और भी इसका पार्ट होगा उसको भी आप लोग देखें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।